राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वे कौन से गुण हैं जिनसे मनुष्य राधा रानी को अत्यंत प्रिय लगते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्रेम जो मांगता नहीं, बांधता नहीं, जो अधिकार नहीं जताता बल्कि मुक्त करता है। ऐसा प्रेम जिसे संसार समझ नहीं सकता पर आत्मा पहचान लेती है। जब कोई मनुष्य भीतर से थक जाता है पर कठोर नहीं होता, जब कोई टूटता है पर कड़वा नहीं बनता, तब उसके जीवन में एक मौन उतरता है और उसी मौन में राधा का वास होता है। आज हम जानेंगे वो कौन से गुण हैं, वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे कोई मनुष्य राधा रानी को प्रिय बन जाता है। राधा रानी का प्रेम न तो वाणी से प्रभावित होता है और न ही आडंबर से। वे उस मनुष्य को नहीं देखती कि उसने कितने मंत्र जपे, कितनी पूजा की, कितने उपवास किए। वे देखती हैं उसका हृदय कैसा है, क्या वह टूटकर भी कोमल है, क्या वह दुख पाकर भी दयालु है, क्या वह ठगा जाकर भी विश्वास करना जानता है। राधा का प्रेम उन हृदयों में उतरता है जहां अहंकार पहले ही गिर चुका होता है। ऐसे मनुष्य जिनके जीवन में अभाव रहे, जिन्होंने अपमान सहा, जिन्होंने उपेक्षा सही, फिर भी वो कहते हैं शायद सामने वाला भी पीड़ा में होगा। ऐसे मनुष्य अपने दुख को हथियार नहीं बनाते, वे चोट खाकर भी दूसरों को चोट नहीं देते। राधा रानी को ऐसे ही हृदय प्रिय होते हैं, क्योंकि करुणा वही टिकती है जहाँ अहंकार नहीं होता। मनुष्य पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर राधा को प्रिय वह होता है जो इस प्रश्न को विद्रोह नहीं बनने देता। वह कहता है शायद यही मेरी यात्रा है। वह ईश्वर से लड़ता नहीं, धीरे धीरे झुकना सीखता है। राधा रानी ऐसे ही टूटे हुए पर झुके हुए मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। जब राधा किसी को बुलाती है तो पहले उसे भीड़ से अलग करती है। शोर अच्छा नहीं लगता, दिखावा अच्छा नहीं लगता, फालतू बातें बोझ लगने लगती हैं। यह अवसाद नहीं, यह आत्मा की तैयारी होती है। जो इस अवस्था को स्वीकार कर लेता है वही राधा को प्रिय बनता है। पहले मन कहता था ये चाहिए वो चाहिए, अब मन कहता है जो है वही पर्याप्त है। यह वैराग्य नहीं, यह तृप्ति है। राधा का प्रेम सबसे पहले मन को तृप्त करता है। अब दुख आता है पर तोड़ता नहीं, अब कमी दिखती है पर पीड़ा नहीं बनती। राधा को प्रिय वह है जो किसी को देखकर नहीं, अंतरात्मा से भला करता है। जिसे कोई देखे या ना देखे, जिससे फर्क नहीं पड़ता। न मदद पर घमंड, न अपमान पर प्रतिशोध। ऐसी शुद्धता राधा का घर होती है। राधा का प्रेम कहता है तुम मेरे हो, नहीं तुम प्रसन्न रहो। वह बांधता नहीं, मुक्त करता है। वह कहता नहीं मुझे पाओ, वह कहता है खुश रहो। इसलिए श्री कृष्ण राधा के चरणों में नतमस्तक हैं, क्योंकि ऐसा प्रेम मैं को मिटा देता है। अधिकांश लोग कहते हैं मुझे ईश्वर चाहिए, पर राधा को प्रिय वह है जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। वह भक्ति को साधना नहीं, सहवास बना लेता है। ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर के साथ होना सीखता है। जब मनुष्य शिकायत छोड़ देता है, तुलना छोड़ देता है, अपेक्षा छोड़ देता है, अधिकार छोड़ देता है, तब प्रेम शुद्ध हो जाता है। राधा को खोजने नहीं पड़ता, वे स्वयं उतर आती हैं और धीरे धीरे कहती हैं अब तुम मेरे हो। राधा रानी मनुष्य से शब्दों से नहीं, उसके भाव से बात करती हैं। वे नहीं पूछती तुमने क्या कहा, वे देखती हैं तुमने भीतर क्या महसूस किया। जो व्यक्ति दुख में भी ईश्वर को दोष नहीं देता, जो पीड़ा में भी अपने भीतर प्रश्नों को शांत रखता है, वह राधा की भाषा समझने लगता है। राधा रानी ऐसे मनुष्य से मौन में संवाद करती हैं, कभी किसी अचानक आई शांति के रूप में,
कभी किसी आंसू के रूप में, कभी किसी गीत के रूप में और कभी किसी याद के रूप में। यह संकेत होते हैं कि राधा ने आपको देख लिया है। राधा रानी को प्रिय होने के लिए राजा होना आवश्यक नहीं, तपस्वी होना आवश्यक नहीं। उनका प्रिय वह होता है जो बाजार में दुकान चलाता है, जो खेत में हल चलाता है, जो घर में बच्चों को पालता है। पर उसके भीतर एक बात अवश्य होती है, वह किसी का बुरा नहीं चाहता। उसके पास शब्द कम होते हैं पर भावना गहरी होती है। वह कहता नहीं मैं भक्त हूँ, पर उसका जीवन स्वयं भक्ति बन जाता है। राधा रानी ऐसे साधारण जीवन में असाधारण प्रेम खोज लेती हैं। एक समय ऐसा आता है जब वही चीजें जो कभी आकर्षक लगती थी अब बोझ लगने लगती हैं। पहले प्रशंसा चाहिए थी, अब मौन अच्छा लगता है। पहले भीड़ चाहिए थी, अब एकांत अच्छा लगता है। यह वैराग्य नहीं, यह अंतर्मूर्खता है। राधा रानी मनुष्य को पहले भीतर की यात्रा पर भेजती हैं। जब मनुष्य खुद से मिलने लगता है तब राधा स्वयं उसके पास आने लगती हैं। कभी कोई रिश्ता टूटता है, कभी कोई सपना बिखरता है, कभी कोई पहचान छूट जाती है। मनुष्य सोचता है ईश्वर मुझसे सब कुछ क्यों ले रहा है, पर वास्तव में राधा रानी कुछ छीनती नहीं है। वे केवल वही हटाती हैं जो आत्मा की उड़ान में बाधा बन रहा होता है। जो यह समझ लेता है कि टूटना दंड नहीं शुद्धि है, वही राधा को प्रिय हो जाता है। राधा को प्रिय वह है जो प्रश्न करता है पर लड़ता नहीं। वह कहता है मैं नहीं समझ पाया पर मैं भरोसा करता हूँ। वह ज्ञान का अहंकार नहीं पालता। वह शास्त्र पढ़ता है पर स्वयं को छोटा मानता है, क्योंकि सच्चा ज्ञान मनुष्य को झुकना सिखाता है। राधा रानी उसी के पास आती हैं जो स्वयं को सबसे छोटा मानना सीख चुका होता है। जब प्रेम शुद्ध होता है तो वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। फिर मनुष्य हर पीड़ित में ईश्वर को देखने लगता है। उसका प्रेम मांग नहीं करता, वह बहने लगता है। वह किसी को बांधता नहीं, वह सबको मुक्त करता है। यही राधा का प्रेम है, निष्काम, निस्वार्थ, निर्विकार। राधा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न वचन, न साथ, न अधिकार। फिर भी कृष्ण का संपूर्ण अस्तित्व राधा के चरणों में झुका रहा। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम में मैं मिट जाता है वहाँ ईश्वर स्वयं झुक जाता है। अधिकांश मनुष्य कहते हैं मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, पर राधा को प्रिय वह है जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। यही भाव राधा भाव है। ईश्वर को पाना नहीं, ईश्वर में रहना। जब मनुष्य दिखावे की पूजा छोड़ देता है और व्यवहार की पूजा करने लगता है, जब उसका हर कर्म करुणा बन जाता है, जब उसका हर दुख समझ बन जाता है, तब राधा उसके जीवन में उतर आती है। फिर वह व्यक्ति भक्त नहीं रहता, वह स्वयं भक्ति बन जाता है। यदि आपके जीवन में शोर अच्छा नहीं लगता, इच्छाएं शांत हो रही हैं, लोग बदल रहे हैं, पर आप कठोर नहीं हो रहे, भीतर एक मौन जन्म ले रहा है, तो समझ लेना राधा रानी आपसे बहुत दूर नहीं है। वे चुपचाप आपके हृदय में प्रवेश कर रही हैं, और प्रवेश पूरा होगा तो जीवन स्वयं कहेगा अब तुम मेरे हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।